हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी जॉब की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी एयरफोर्स स्कूल से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। बिल्कुल मतलब कि रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँगी रेगुलर होगा वो रेगुलर मैं बता दूँगी कौन सा है, और साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस का है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस का भी मैं बता दूँगी कि कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही तरीके की वैकेंसी जो है साथ में है, लेकिन दोनों ही एयरफोर्स स्कूल से ही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आवेदन पत्र को कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से आप यहाँ पे आवेदन भेजेंगे। इसके साथ ही इसमें क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, क्या क्या पोस्ट है, एज क्या होने वाला है, और मतलब कि पूरा अच्छे से डिटेल हम देखेंगे। जो एक वैकेंसी को फिल करने में आपको जिस डिटेल की ज़रूरत होती है वो सब आपको लास्ट तक वीडियो अगर आप देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी तरीके की वैकेंसीज़ की अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले से जुड़े हैं ना चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो देख लेते हैं। पहले तो नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे और रेगुलर और कॉन्टैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीजीटी के लिए कंप्यूटर की वैकेंसी है जो कि रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं, एक ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, सैलरी की बात करें यहाँ पे पे स्केल बहुत अच्छा है। 35,000 से लेकर के सारे अलाउंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा अलाउंस जो है। तो यहाँ पे पूरा बन जाएगा आपका 59,000। यहाँ पे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एक वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये 35,000 आपको फिक्स दिया जाएगा। टीजीटी ड्राइंग के लिए वैकेंसी है, ये भी रेगुलर बेसिस के लिए है। यहाँ पे आपको 56,000 रुपीज़ सैलरी दिया जाएगा। टीजीटी में इंग्लिश के लिए है यहाँ पे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी, यहाँ पे 33,000 आपको दिया जाएगा। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस के लिए वैकेंसी है जो कि एक है, और ये रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है। इस पर पूरा आपका जो सैलरी बनेगा अलाउंस जोड़ करके 56,000। पीआरटी में आपका यहाँ पे वन रेगुलर पोस्ट है, मतलब रेगुलर बेसिस पे एक वैकेंसी है जिसका सैलरी आपका बनेगा 48,000 रुपये। एनटीटी के लिए भी एक वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, 18,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह दिया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे मेल दिया गया है, मेल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। Eligible candidate are to submit biodata cum application form clearly mentioning address and contact number along with passport size photograph and self attested copies of document on और फॉरवर्ड सेम टू ईमेल आईडी ऑफ स्कूल। तो ये स्कूल का ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है। इस वाले ईमेल आईडी पे आपको क्या क्या भेजना है देख लिया आपने। यहाँ पे बायोडेटा फॉर्म अभी इसमें हम अभी दिखाएंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, और उसके साथ ही आपके अपने एड्रेस के लिए कोई एक प्रूफ देना है, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको उसमें देना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ होनी चाहिए, फ़ोटो कॉपीज़। लास्ट डेट इसका 18 मार्च है। ठीक है, 18 मार्च से पहले अप्लाई कर दिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, यहाँ पे कॉल करके भी आप यहाँ पे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए वन बाय वन सबकी क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं हम। जिसके लिए पोस्ट है उसी की देखेंगे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सबका दिया हुआ है। ठीक है, तो पीजीटी के लिए है, पीजीटी, टीजीटी और साथ में पीआरटी और एनटीटी के लिए, तो सब इन्हीं सबका पोस्ट के लिए हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, बाकी का नहीं देखेंगे, क्योंकि जिसके लिए पोस्ट है उसी का देखेंगे ना, बाकी का देख के क्या फ़ायदा है। तो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से अब पीजीटी का शुरू है, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर डिग्री किया हो 50% के साथ, और साथ में अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ा हो आपने यहाँ पे मास्टर में। पीजीटी के लिए हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी पढ़ा होना चाहिए। मैथ के लिए कर रहे हैं तो मैथ या अप्लाइड मैथ पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो इन सभी में से सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। अगर यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो केमिस्ट्री या बायो पढ़े होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी के लिए करना चाह रहे हैं तो इन सभी सब्जेक्ट में से आपने पढ़ा हो सब्जेक्ट। अगर आप हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी पढ़ा होना चाहिए। कॉमर्स के लिए इन सभी सब्जेक्ट में से पढ़ा होना चाहिए आपने अपने मास्टर्स में। यहाँ पे इकोनॉमिक के लिए ये वाले सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे कंप्यूटर के लिए करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बीटेक या बीई किया हो आपने कंप्यूटर साइंस में, और डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपको कंप्यूटर का। ठीक है, अगर ये नहीं है आपके पास तो बीई या बीटेक किया हो आपने, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर में, तो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी है तो कर सकते हैं, एमसीए है तो कर सकते हैं, बीएससी और बहुत सारे यहाँ पे दिए, इसको आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे साथ में इन सभी के साथ आपका क्या होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे बीएड होना ज़रूरी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पे पीजीटी के लिए पोस्ट है तो बीएड तो ज़रूरी है ही। इसके साथ एज की बात करें तो 21 से 50 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एज है, तो कोई भी कर सकता है अप्लाई। मेरे को लगता है 50 साल तक में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन अ रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन किसे मिलेगा, वुमेन और पीडब्ल्यूडी को रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन
ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम, इसको देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे आगे ये डिज़ायरेबल जो होता है इसकी ज़रूरत नहीं होती है, नहीं भी होगा तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं, टीजीटी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे टीजीटी में भी जिस चीज़ के लिए वैकेंसी है ना, जिस सब्जेक्ट के लिए, वो सब्जेक्ट आपने अपने मास्टर में पढ़े हो, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट के वाइज लिखा हुआ है। संस्कृत के लिए करेंगे तो संस्कृत, हिंदी के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, सोशल स्टडी के लिए इसमें से कोई सा दो पढ़ा होना चाहिए, मैथ के लिए मैथ पढ़ा होना चाहिए, साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, ये सब पढ़े होने चाहिए। तो सबका है यहाँ पे। आप अपने यहाँ पे देखिए, ड्राइंग का था ना, तो ड्राइंग का देख लेते हैं हम। डिप्लोमा इन ड्राइंग या पेंटिंग, तो आपने डिप्लोमा किया है ना ड्राइंग या पेंटिंग में, तो अप्लाई कर सकते हैं मास्टर के साथ, ठीक है। अब इसके साथ ही बीएड तो ज़रूरी है ही, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ दिया है बीएड। और साथ में यहाँ पे एज की बात करें तो यहाँ पे एज में आपका यहाँ पे 21 से 50 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन और हैंडीकैप्स के लिए यहाँ पे जो है दिया जाएगा रिलैक्सेशन, वो भी 5 साल का, ठीक है। 5 साल का यहाँ देख लीजिए रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे इंग्लिश लेकिन अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। प्राइमरी टीचर का देख लेते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए प्राइमरी में, और यहाँ पे बीएड मांगा गया है। यहाँ बीएड वाले अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डीएलएड के लिए नहीं कहा गया है, तो डीएलएड वाले नहीं। तो यहाँ पे पीआरटी के लिए देख लेते हैं। इसमें आपका पीआरटी में बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर में 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। और बीएड के बाद यहाँ पे आपका जो है एज की बात करें तो 21 से 50 साल तक की एज होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपका यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब एक चीज़ में आप देखिए कि इसमें जो है सीटेट नहीं मांगा गया है, अगर है तो अच्छा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है डिज़ायरेबल में, अगर आपका सीटेट है तो यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन में, और नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है एक। देखिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद एनटीटी का होगा। यहाँ पे देखिए एनटीटी में आपका 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और आपने कोई भी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया हो, या फिर मोंटेसरी वाला, या फिर प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग किया हो, या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं एनटीटी में। 21 से 50 साल तक की इसमें एज है वुमेन। और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी और फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके पास, अगर कंप्यूटर की नॉलेज है और हिंदी में भी आप पढ़ा पा रहे हैं। इसके बाद आपका जो है कम्युनिकेशन अच्छा है, तो इसमें आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। लाइब्रेरियन वगैरह का नहीं देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो है पोस्ट नहीं है, तो पोस्ट नहीं है तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाकी जिसका पोस्ट था उसका हमने सब देख लिया हमने। अभी हम देख लेते हैं आवेदन पत्र इसमें कहाँ पर दिया गया है, तो आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं कि वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है बरेली का। यहाँ पे देखिए बरेली लिखा हुआ है ना, तो ये वैकेंसी जो है बरेली से रिलीज़ हुई है। तो बरेली मेरे ख्याल से यूपी में है, तो यूपी से वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे एक बार, वैकेंसी इन एयर फोर्स स्कूल बरेली फॉर टीचिंग स्टाफ, तो बरेली से वैकेंसी है। अगर आप आसपास के तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आपका यहाँ पे नहीं भी होता है सिलेक्शन, या फिर आप नहीं काम करना चाहते हैं, फिर भी आप एक बार ज़रूर जाएँ, ताकि आपको इंटरव्यू का नॉलेज हो जाए कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल बैक कर सकते हैं। 3-4 नंबर है, तो किसी पे भी करेंगे तो जिस पे लग जाए उस पर अगर आपको क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, कोई भी आपका क्वेरी होगा तो, ठीक है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, ताकि उस राज्य की वैकेंसी आती है तो ज़्यादा जिस राज्य के कैंडिडेट जुड़े होंगे तो उस राज्य से जुड़ी हुई वैकेंसी को हम ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।